Hello everyone, I hope you all are well and today we will learn about early civilization। जो हमारी सभ्यता थी, पहले की जो सभ्यता थी वो कैसी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वर्ड सिविलाइजेशन, जो सभ्यता वर्ड है, जो सभ्यता शब्द है, सिविलाइजेशन शब्द है, उसका मतलब क्या है? मीन्स पीपल लिविंग इन अ सेटल्ड वे। उस समय के लोग जो थे वो सेटल्ड वे में रहते थे, एक अच्छे तरीके से रहते थे। प्लान्ड सिटीज़, जो उनके शहर बसे हुए होते थे वो योजनाबद्ध होते थे। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा का विकास हो चुका था। एंड राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड, राइटिंग जो लिखना पढ़ना उनको आ गया था। प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड, व्यापार के बारे में उनकी जानकारी हो गई थी। आर्ट एंड क्राफ्ट आर सम अदर फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, ये सभी एक सभ्यता की विशेषताएं होती हैं जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी शामिल होता है, ट्रेड भी शामिल होता है। राइटिंग, लैंग्वेज एंड सिटीज़ प्लान जो होते हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लेट अस रीड अबाउट टू सच फेमस सिविलाइजेशन। हम इस चैप्टर में जो रीड करेंगे वो जो हमारी फेमस सिविलाइजेशन है, दो सभ्यताएं हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इन दो के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर स्थित है, पहले इसकी लोकेशन बतानी है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान, लेकिन आज ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, इंडस नदी के किनारे पर है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है। गॉट इट। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के जो बड़े बड़े नहाने की जो जगह हैं जिनको हम आज बाथरूम कहते हैं, मोहनजोदारो में वो बहुत फेमस हैं क्योंकि उनके जो बाथरूम बनाने की जो व्यवस्था है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा, और हड़प्पा के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं। एक तो मोहनजोदारो जो बहुत फेमस है, किसके लिए फेमस है? ग्रेट बाथ के लिए। ठीक है, एंड सेकंड है हड़प्पा। हड़प्पा किसके लिए फेमस है? ग्रेट ग्रेनरी के लिए, बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार उसमें मिले हैं। ऑक्यूपेशंस, फार्मर्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट पीपल एंड ट्रेडर्स, व्यापारी भी हैं यहाँ पर, किसान भी हैं, आर्टिशन जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं वो लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य जो इनका रोजगार है वो क्या है? फार्मिंग करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है इनका, और व्यापार करना है। ओके, इसके बाद है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कहाँ पर स्थित है? लोकेशन इजिप्ट, इजिप्ट में स्थित है। बैंक ऑफ द रिवर नाइल, नील नदी के किनारे पर ये स्थित है। एंड फेमस किंग्स कॉल्ड फरो, यहाँ पर जो इनके फेमस राजा होते थे ना उनको कहा जाता था फरोह। ठीक है, और कौन कौन थे वो? खुफू एंड रामेसिस सेकंड, या फिर रामेसिस द्वितीय जिसको हम बोल सकते हैं, खुफू और रामेसिस सेकंड इनके फेमस किंग थे। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, पिरामिड्स, इनकी जो बिल्डिंग्स होती थी वो कैसी बनी होती थी? पिरामिड्स वे में बनी होती थी, इस टाइप की बनी होती थी। ऑक्यूपेशंस क्या थे यहाँ पर? सेम है ऑक्यूपेशन, फार्मर, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पीपल एंड स्क्राइब्स। इसमें एक स्क्राइब्स वर्ड है वो अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लेखक मिलते थे जो इनका लेखा जोखा लिखते थे, जो भी रिटर्न वर्क होता था वो सारे स्क्राइब्स करते थे। ठीक है, इसके बाद है एंशियंट स्टैचू ऑफ स्फिंक्स एंड पिरामिड ऑफ खरीफा इन गीज़ा, इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर ये जो स्टैचू दिए गए हैं ना, जहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती थी वो पिरामिड उसमें वे में होती थी। ठीक है, पिरामिड की तरह बनाई जाती थी, जो ऊपर से शंकु आकार की होती थी और नीचे से चौड़ी होती थी। ठीक है, इसके बाद है रुइंस ऑफ धोलावीरा इन गुजरात, इंडिया। इंडिया का जो गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर एक खंडर, रुइंस होते हैं खंडर, खंडर मिला है जिसका नाम क्या है? धोलावीरा है। वो इन्हीं के, ये जो हमारी सिविलाइजेशन है इन्हीं के अंडर में आते हैं। ओके, ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन सिविलाइजेशन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1000 ऑफ ईयर एगो, हजारों साल पहले, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, इंडस नदी के किनारे पर, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पा सिविलाइजेशन ग्रू। हम इसको क्या भी कह सकते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ग्रू हुई थी किसके? नदी के किनारे पर,
इंडस नदी के किनारे पर, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के अंडर में इस सभ्यता के अंडर में जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। दो मेन हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फाउंड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान में, पहले तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, ठीक है, लेकिन जब इनको डिवाइड किया गया तो ये जो हमारी सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान के अंडर में चली गई है। तो पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पर आज ये प्रेजेंट है। कालीबंगा, धोलावीरा एंड रोपर फाउंड इन प्रेजेंट डे इंडिया। जो हड़प्पा और मोहनजोदारो तो किसके अंडर में आती हैं, पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन कालीबंगा, धोलावीरा और रोपर जो हैं वो आज भी इंडिया के अंदर ही स्थित हैं। इसके बाद है बिल्डिंग्स, यहाँ पर कैसी बनाई गई थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर नोन फॉर बिल्डिंग वेल प्लान टाउन्स। यहाँ के जो लोग थे ना सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किससे जाने जाते थे, वेल प्लान टाउन्स, क्योंकि जो इनके कस्बे थे ना, जो इनके शहर बसे हुए थे वो बहुत ही वेल प्लान होते थे, अच्छी योजना के साथ बनाए जाते थे। लॉन्ग स्ट्रेट मेन रोड, इनके जो सड़क बनी होती थी, जो रोड बने होते थे वो लंबे लंबे बिल्कुल सीधे बने होते थे। लिंक्ड विद स्मॉलर लेन्स इन सिटीज़, और जो शहरों की जो छोटी छोटी गलियाँ होती थी उनसे लिंक्ड होते थे, उनसे जुड़े हुए होते थे। इसके बाद है जिसका मैंने पहले भी बताया था, यहाँ का जो फेमस था वो क्या था, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ यानी कि नहाने की एक ऐसी जगह बनाई गई है जो बहुत ही फेमस है। हैड अ ह्यूज टैंक इन द सेंटर, बीच में एक बहुत बड़ा टैंक है, विद चेंजिंग रूम ऑल अराउंड द टैंक, और इस टैंक के चारों तरफ क्या है, चेंजिंग रूम्स हैं, कपड़े बदलने के लिए भी जगह यहाँ पर बनाई गई। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरे को बनाया गया था, इसीलिए ये बहुत फेमस है। देयर वर मड ब्रिक हाउसेज बिल्ट अराउंड कोर्ट यार्ड। यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो कैसे बने हुए हैं, मड ब्रिक यानी कि जो कच्ची ईंटें होती थी उनके घर बने हुए हैं। हाउसेस हैड अपर एंड ग्राउंड फ्लोर, और जो घर बने होते थे ना उनमें फ्लोर्स भी बने होते थे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर भी होता था और अपर फ्लोर भी, यानी कि 2 मंजिला या 3 मंजिला घर बने हुए होते थे। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट ऑक्यूपेशंस। वहाँ के जो रोजगार थे, लोग क्या काम करते थे वो हम पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली प्रैक्टिस्ड फार्मिंग एंड ग्रू व्हीट, बार्ले एंड वेजिटेबल्स। वहाँ के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, एंड ग्रू व्हीट, और क्या उगाते थे, गेहूँ उगाते थे, बार्ले जो उगाते थे, एंड वेजिटेबल्स की खेती करते थे वहाँ पर। द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा, और हड़प्पा के अंदर ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अन्न भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, अन्न के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। वॉज अ वेरी लार्ज ग्रेनरी फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े भंडार बनाए गए थे, इसके लिए ही ये फेमस है हड़प्पा, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा इसी के लिए फेमस है। मैनी इंडस वैली पीपल वर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल। वहाँ के जो लोग थे वो क्राफ्ट करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, ठीक है, मिट्टी से चीज़ें बनाना, चित्रकारी करना, ये सभी वहाँ के लोगों को बहुत पसंद था। मॉडल ऑफ कार्ट्स, टॉयज एंड ऑक्सन हैव बीन फाउंड एट मोस्ट इंडस वैली साइट्स। इंडस वैली की जो साइट्स हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हमें मिली हैं, उनमें किस चीज़ के मॉडल यानी कि नमूने, मिट्टी से बने हुए जो चीज़ें होती हैं, जैसे टॉयज़ मिले हैं वहाँ पर, ऑक्सन बैलों के जो चित्र हैं वो मिले हैं, ठीक है, हैव बीन फाउंड एट मोस्ट इंडस वैली साइट्स। इंडस वैली की साइट्स पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा मेटल्स वर यूज टू मेक वेशल्स, मेटल्स का यूज़ किया जाता था वेशल्स बनाने के लिए। वेशल्स होते हैं बर्तन बनाने के लिए, मेटल के बर्तन बने हुए होते थे। जो टूल्स, औजार बने हुए होते थे वो भी मेटल से बनाए जाते थे, एंड अदर आर्टिकल जो दूसरी चीज़ें थी वो भी मेटल जो धातु है उससे बने होते थे। मर्चेंट ट्रेंड ग्रेन, फूड क्रॉप्स एंड आर्टफैक्ट। जो सौदागर होते थे वो क्या करते थे, किनका ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, यानी कि खरीद करना, बेचना, ये सारी चीज़ें करते थे जो मर्चेंट्स होते थे। ग्रेन, अनाज को बेचते थे। फूड क्रॉप्स, जो खाने योग्य क्रॉप्स होती थी, फसलें होती थी, उनको बेचते थे, खरीदते थे। एंड आर्ट्स फैक्ट, और आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मूर्ति वगैरह बनाकर बेचना भी इनका एक व्यापार बन गया था। डिड यू नो मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922। मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी, और किसने की थी, बाय आर.डी. बैनर्जी। आर.डी. बैनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खोज की गई थी 1922 में। एन ऑफिसर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इंडिया के जो आर्कोलॉजिकल सर्वे करते हैं ना, पुरातात्विक यानी कि पुरानी तत्वों को खोज कर बाहर निकालना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वहाँ के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे और जिनका नाम था आर डी बनर्जी, और इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी 1922 में। इसके बाद है सील्स। सील्स होते हैं पत्थर। द सील्स फाउंड इन द इंडस सिटीज़, जो इन सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं ना, उनके अंदर क्या मिले हैं, सील्स मिले हैं, यानी कि पत्थर मिले हैं। टेल अस दैट द, जो हमें बताते हैं, द इंडस पीपल न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वो हमें जानकारी देते हैं कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते थे। हाउ एवर वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट, लेकिन अब उनकी स्क्रिप्ट ऐसी होती थी, उनकी लिपि ऐसी होती थी कि हम उनको आज भी पढ़ नहीं पाते हैं। उनकी भाषा जो थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, इसीलिए हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि वो लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि वो पत्थरों के ऊपर खोद कर कुछ ना कुछ लिखते थे, चित्रकारी करते थे, और अक्षरों की बनावट उनकी बनी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों को पढ़ना और लिखना आता था। ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। और जब आप बड़ी क्लास में हो जाएंगे तो और भी डिटेल में दी गई हैं ये चीज़ें, ठीक है। अभी सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराया गया है, ताकि आगे जाकर आपको ये ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, और कल हम डिस्कस करेंगे द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। मिस्र की सभ्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।